और अपने जिस कल्चर को वो मान रही थी, जिस कल्चर को वो पूज रही थी, वो सडन वो किसी बंदे के लिए अगर वो छोड़ रही है तो आप समझ रहे हो ये कितनी बड़ी कुर्बानी होती है, मुझे ऐसा लगता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं जो बात करने वाली हूँ बहुत ही ताज़ा जो खबर अभी मार्केट में भी चल रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने जब सुना ना तो मुझे मेरा शॉक हो गया, मतलब मेरा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट अभी सोशल मीडिया पे ना कुछ भी हो सकता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दीपिका एंड शोएब इब्राहिम। जी हाँ, अभी रिसेंट में तो आपको पता ही है कि क्या चल रहा है, डिवोर्स रूमर्स आ रहे हैं, बट मैंने अभी रिसेंट ब्लॉग देखा था उनका ईद का। सो मैं ये देख रही हूँ क्या कि लोग कितने अच्छे से वो फैमिली रह रहे हैं। और मैं उनके सारे ब्लॉग देखती हूँ, शोएब इब्राहिम के भी देखती हूँ, दीपिका कक्कर एंड ऑल्सो मैं सबा इब्राहिम के तो मैं फ़ैन हूँ। मतलब मुझे अच्छा लगता है, मतलब बेसिक जो होता है ना वो लोग बहुत फेक नहीं दिखाते हैं, जो नेचुरल उनके लाइफ में चल रहा होता है वो दिखाते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली। बट मैंने अभी रिसेंट में ये देखा, मतलब सारे सोशल मीडिया पे ये देखा कि ये र्यूमर्स आ रहे हैं कि भैया दोनों का डिवोर्स हो रहा है। बट मेरा ना ये सुनकर दिमाग ये खटक गया कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक दिन पहले बंदा और बंदी इतने अच्छे से लाइफ स्पेंड कर रहा है साथ में, भैया चांद वांद सब देख रहा है, और उसके नेक्स्ट डे पे ये खबर आती है कि भैया आप दोनों की डिवोर्स हो रहा है। तो दो चीज हो सकती है, या फिर ये पीआर स्टंट हो सकता है, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं ना, अगर आपका हाइप अगर धीरे धीरे नीचे आने लगता है, लोग आपको भूलना जब स्टार्ट कर देते हैं, तो ये ऐसा होता है कि सेलिब्रिटी लोग अपना एक पेड इस तरीके के रूमर्स फैलाते हैं कि आपका हाइप हो, आपके चैनल पे लोग ज़्यादा जाकर देखें कि भैया लाइफ में इनके सब कुछ चल रहा है ना, तभी ऐसे अगर नहीं चल रहा है, क्योंकि देखो उनका यूट्यूब चैनल अभी बहुत बड़ा है, तो वो डेफिनेटली सोचेंगे कि भैया अभी ना मेरा धीरे धीरे होता है ना, सबका एक टाइम आता है। लाइक देखो बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बड़े बड़े यूट्यूबर का टाइम होता है कि एक टाइम पे वो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और एक टाइम पे क्या होता है उनका धीरे धीरे वो स्लो डाउन होने लगते हैं, लोग उनकी जो पब्लिक होती है दूसरी तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। तो ये रियलिटी है। मैं एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हूँ एज अ बिगनर, एज अ बिगनर कंटेंट क्रिएटर मैं ये समझ सकती हूँ कि भैया आपको भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बट एक टाइम आएगा कि मेरे भी अगर मैं अच्छा कंटेंट क्रिएट करती रहूंगी तो एक टाइम आएगा कि मेरे भी फॉलोअर्स गेन होंगे, मेरे पब्लिक मुझे देखना चाहेगी, मेरे बारे में जानना चाहेगी डेफिनेटली, क्योंकि वो मेरे बारे में नहीं जानते हैं। और एक टाइम आएगा कि जब मैं ब्लॉग के थ्रू और अपने लाइफ को सोशल मीडिया के थ्रू सब कुछ अपने पब्लिक के सामने जब रख दूंगी तो क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट पब्लिक का वहीं पे जीरो हो जाता है। ये रियलिटी है, क्योंकि आपसे लोग क्यों जुड़ते हैं, आपको जानने के लिए, और जब वो जान जाएंगे तो डेफिनेटली आप में वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। सेम सिचुएशन उन लोगों का भी है। लाइक देखो एक टाइम था कि उनके एक दिन में मैंने देखा है कि 10 मिलियन तक गए हैं, 20 मिलियन तक गए हैं, बट अभी क्या हो रहा है ना कि धीरे धीरे उनका ग्राफ गिरना स्टार्ट हो गया है, राइट। तो ये एक पीआर स्टंट हो सकता है कि लोग आपके बारे में अगर जान गए हैं तो धीरे धीरे बोलते हैं कि क्या ही दिखाएंगे ब्लॉग में, मैं तो के बारे में तो सब कुछ जान रहा हूँ, ब्ला 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 करके आपका ग्राफ नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है ना कि आप एक टाइम पे बहुत अच्छा कर रहे हो, टाइम पे जब आपका ग्राफ नीचे गिरने लगेगा तो आपका दिमाग वहीं पे ठनक जाएगा और सोचोगे आप क्या करो। तो ये एक पेड ये कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है 10% की सच में वो सेपरेशन कर रहे हुए, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अभी देखो ग्लैम कपल का मैंने पिछले बार वीडियो डाला था तो उनको मैं फॉलो करती थी, उनको देखती थी यार, इतने मतलब हैप्पी कपल लगते थे। अभी देखो क्या हाल है। तो अभी ना जो दिख रहा है वो एग्जैक्ट होता ही नहीं है रियल लाइफ में। आप सामने दिखा रहे हो कुछ और, आप बहुत इनोसेंट बहुत अच्छी फैमिली दिखा रहे हो, और सच में मे भी 1% आप सोचते हो कि आपका मतलब वो हो सकता है। तो अगर आप पीआर करवा रहे हो, मैं उन लोगों को भी बोलना चाहूंगी कि अगर आप पीआर करवा रहे हो अपने शादी को लेकर, इतनी बड़ी चीज़ों को आप बोल रहे हो सोशल मीडिया पे, तो ये भी ना एक आपके लिए अच्छा साइन नहीं है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना कि आपके 24 घंटे में आपके मुंह पर माँ सरस्वती का वास होता है, और अगर बाई चांस गलती से मतलब वो चीज़ अगर सच साबित हो गई तो एनी हाउ वो किसी न किसी सिचुएशन में जाकर अगर आप जो फेक कर रहे हो वो रियल लाइफ में आपका मतलब हो सकता है। तो ये अगर वो कर रहे हैं तो मुझे वो थोड़ा सही नहीं लग रहा है। अगर वो थोड़ा सा पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं, और आप बोलोगे कि पॉपुलर तो वो ऑलरेडी पहले से हैं, डेफिनेटली पॉपुलर पहले से हैं, बट एक टाइम आता है कि सबका एक बंदा या बंदी अपना एक लेवल सेट करके वो नहीं रख सकता है। ये रियलिटी है सोशल मीडिया का कि आपको जिस समय तक लोग देख रहे हैं, जिस दिन आपका पब्लिक थोड़ा भी इधर उधर गया, आपका कंटेंट थोड़ा भी इधर उधर गया, लगा कि भैया बोरिंग हो रहा है, कुछ देखने के लिए मिल नहीं रहा है, तो वो दूसरी तरफ भागेंगे। ये रियल लाइफ पे अच्छे सेलिब्रिटी, अच्छे स्टार का जो स्टारडम होता है वो धीरे धीरे कम होता है। तो भैया इन लोगों का क्या ही हम बोल सकते हो।
तो भैया इन लोगों का आप क्या ही बोल सकते हो। तो ये एक रियलिटी हो सकती है। एंड दूसरा, अगर 1% भी हम मानते हैं कि अगर सच में ऐसा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बंदी अपना धर्म परिवर्तन कर सकती है एक बंदे के लिए, एक बंदे के फैमिली के लिए, अपनी पूरी फैमिली को पीछे छोड़कर आ सकती है। और अपने जिस कल्चर को वो मान रही थी, जिस कल्चर को वो पूज रही थी, वो सडन वो किसी बंदे के लिए अगर वो छोड़ रही है, तो आप समझ रहे हो ये कितनी बड़ी कुर्बानी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी धर्म में हो, मैं ये नहीं किसी धर्म के बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी धर्म। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि अगर आप किसी धर्म में हो, तो डेफिनेटली आप बचपन से आपको वही संस्कार दिए जाते हैं। लाइक मैं एक जिस धर्म से बिलोंग करती हूँ, मुझे बचपन से ये सिखाया गया कि भैया दुर्गा माँ को पूजना है, शिव जी हमारे भगवान हैं, ब्ला ब्ला। तो उनके भी अपने एक होता है ना, सबका अपना होता है, उनके भी अल्लाह है, वो अल्लाह को याद करते हैं। तो मैं इतना सिर्फ बोलना चाहती हूँ कि मैं अगर बीइंग अ पर्सन, अगर मैं जिस भगवान को पूज रही हूँ बचपन से, मेरे मेंटली मुझे ये फिट है कि भैया ये मुझे सुकून दे सकता है, उस चीज को अगर कोई छोड़ता है, तो डेफिनेटली वो बंदी, सोचो कि कितना बड़ा मतलब सैक्रिफाइस कर रही है अपने लाइफ के लिए, कि आप जिसके साथ जा रहे हो, मतलब जिसके साथ प्यार में हो आप, तो आप उसके लिए कर रहे हो ना डेफिनेटली, और आप उनके चीजों को मान रहे हो। लाइक आप देखो, भगवान सब लोग एक है, सबका एक, मुझे ऐसा लगता है ना, मैं जितना मानती हूँ कि मैंने अपने लाइफ में जितना स्ट्रगल किया है किसी भी चीज़ों को लेकर ना, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं हर जगह गई हूँ। आई मीन मैंने गुरुद्वारे में अपना मत्था टेका, मैंने मस्जिद में जाकर मत्था टेका है, उसके बाद मैंने वहाँ पर अपना मैंने दुआएं की हैं वहाँ पर जाकर, उसके बाद मैंने मंदिर में जाकर बहुत, मतलब मंदिर में तो मैं पूज ही रही हूँ, वो तो मैं जिस चीज़ को मान रही हूँ, मैं सारे रिलीजियस, मैं सारे धर्म को मैं ये नहीं बोलती कोई ये अलग है ये अलग है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मेरा मेंटली एक सेट है कि सब एक है, बस एक तरीका होता है, सब लोगों ने अपने अपने तरीके से बांट लिया, सब लोग अपने तरीके से उसको पूज रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई जिस चीज़ को पूज रहा है, उस चीज़ को छोड़कर अगर आपके पास जा रहा है डेफिनेटली, तो आपको ये मेंटली प्रिपेयर होकर जा रहा है ना कि नहीं, मुझे इस बंदे के साथ पूरा लाइफ गुजारना है, अब मुझे जो भी हो जाए मुझे बस मानना है, इन चीज जो आपके आसपास एटमॉस्फेयर है उसको मानना है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतना बड़ा कुर्बानी के बाद कोई अपना लाइफ ऐसे ही 4-5 साल में ऐसे बोलेगा कि मैं डिवोर्स ले लूँगी? तो ये मतलब हजम होने वाली बात मुझे नहीं लगी, क्योंकि ये हजम होने वाली बात मुझे नहीं लगता पब्लिक को भी लग रही होगी। बट ठीक है, अगर आपका PR स्टंट है तो बहुत अच्छा है, बट कभी कभी ना PR स्टंट करते करते ना आप सही में, एक होता है ना अपना, मतलब कुछ गलत ना कर बैठो। इस बात का मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि मुझे वो एज अ कपल बहुत अच्छे लगते हैं, एज अ फैमिली मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत पसंद करती हूँ, बहुत एक होता है ना, आप एग्जाम्पल दे सकते हो शोएब इब्राहिम का कि एक हस्बैंड और एक फादर, एक सन, इस तरीके का होना चाहिए। तो एक फुल एग्जाम्पल, एक होता है ना 100% जो एक लड़की चाहती है, तो वो सब कुछ दिखता है। अब सडन से उसका एक रिएक्शन आता है कि वो दोनों अलग हो रहे हैं, सेपरेशन हो रहा है दोनों का, तो ये थोड़ा सा हजम होने वाली बात नहीं होती है। देखो बाकी उनका अपना पर्सनल लाइफ है, और बाकी वो लोग डिसाइड करेंगे उनको लाइफ में क्या करना है नहीं करना है। तो मुझे थोड़ा सा ये ऑकवर्ड लगा, तो मुझे लगा चलो, मैं तो टॉपिक के बारे में बात हमेशा करती रहती हूँ, मुझे जो भी सोशल मीडिया में जिसको देखती हूँ और मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है, तो मैं उसके बारे में बात करती हूँ। और अगर मेरी बातों से आप सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि आपको क्या लगता है कि सच में डिवोर्स होने जा रहा है, या फिर एक PR स्टंट उन्होंने खुद क्रिएट करवाया है, या फिर र्यूमर्स देखो ऐसे नहीं आते हैं, र्यूमर्स या फिर वो सही चीज़ होगा, या फिर कोई जानबूझकर करवा रहा है। लाइक बीच में आप ये देखो, फ्लाइंग जट का भी सेम सिचुएशन हुआ था, इतना छीछा लेदर हुआ था, उसके बाद दोनों साथ आ गए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब इतना छीछा लेदर आप लोगों का हो चुका है तो कैसे साथ आ सकते हो भैया। मैं तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, मतलब मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ ना, मेरी सोसाइटी में मैंने ऐसा नहीं देखा कि इतना छीछा लेदर करके फिर साथ आ गए। तो ये एक PR स्टंट सच में होता है इन लोगों का, कि पब्लिक में बने रहना है। और बाकी आप समझदार हो, पब्लिक सब जानती है, आपको तो पता ही है। और मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा, थोड़ा भी लग रहा है कि मैं कुछ और इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो आप मुझे वो भी कमेंट करें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और सहमत है कुछ बातों से तो वो भी आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और एंड ढेर सारा प्यार दीपिका एंड शोएब इब्राहिम को, और लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग, क्योंकि देखो हम आपको एक आइडियल कपल के तौर पे देखना चाहते हैं, और मैं आगे भी देखना चाहती हूँ। और आई होप ये PR स्टंट तक ही रहे और आप लोग हमेशा खुश रहो। बाय।